ये कहानी है हिमाचल के खूबसूरत कस्बे सोलन की, जहां की हरी भरी वादियां और ठंडी हवाएं हर किसी का मन मोह लेती है। लेकिन उस रात सोलन की गलियां बारिश की मार झेल रही थी। काले बादल आसमान पर छाए थे और तेज बारिश ने पूरे कस्बे को भिगो दिया था। हर कोई अपने घरों में दुबक गया था, गर्म चाय की चुस्कियों और रजाई की गर्माहट में खोया हुआ। लेकिन उसी ठंडी भीगी रात में एक जवान औरत अपने छोटे से बच्चे को गोद में लिए सड़कों पर भटक रही थी। उसका नाम था राधिका। उम्र होगी कोई 24 से 25 साल। चेहरा थकान से भरा, कपड़े बारिश में तरबतर और आंखों में एक अनकही दास्तान। गोद में उसका 4 साल का बेटा छोटा सा रवि ठंड से कांप रहा था। उसकी मासूम आंखों में भूख की चमक थी और छोटे छोटे होंठ बारिश की बूंदों से भीगे हुए थे। राधिका की जिंदगी कभी आसान नहीं रही। उसने अपने दिल की धड़कनों को सुना और अपने प्रेमी अजय से शादी की। दोनों का प्यार इतना गहरा था कि हर मुश्किल आसान लगती थी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ साल बाद अजय को एक ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया जिसने उसे राधिका से हमेशा के लिए छीन लिया। उस दिन राधिका का संसार उजड़ गया। मायके में उसकी मां पहले ही दुनिया छोड़ चुकी थी और पिता ने उसे बेटी कम बोझ ज्यादा समझा। ससुराल वालों ने तो हद ही कर दी। उन्होंने राधिका को ताने मारे, तूने हमारे बेटे को खा लिया, अब तू और तेरा बच्चा यहां नहीं रह सकते। राधिका की आंखों से आंसुओं की धारा बही, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। उसे और उसके मासूम बेटे को घर से निकाल दिया गया। राधिका के पास सिर्फ एक सोने की चेन थी जो उसने अपने गले से उतारी और बेच दी। उस पैसे से कुछ दिन चले, लेकिन जिंदगी की गाड़ी कब तक बिना पहियों के दौड़ती। पैसे खत्म हुए और राधिका सड़कों पर आ गई। कभी किसी ढाबे पर बर्तन मांज लिए, कभी किसी दुकान की सफाई कर दी, लेकिन कहीं पक्का काम नहीं मिला। दिन भर मेहनत करती और रात को किसी मंदिर की सीढ़ियों या बस स्टॉप की बेंच पर अपने बेटे को सीने से लगाकर सो जाती। उस रात भी बारिश की मार थी। राधिका और रवि ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। छोटा रवि बार बार कहता, मम्मी पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। राधिका उसका मासूम चेहरा देखती और अपने आंसू छिपाकर बस सिर पर हाथ फेर देती। बारिश अब और तेज हो गई थी। राधिका के कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और रवि की छोटी सी जान ठंड से कांप रही थी। उसका माथा छूने पर राधिका को लगा कि रवि को बुखार चढ़ रहा है। उसका दिल डर से धड़कने लगा। अगर आज रात आसरा न मिला तो मेरा बच्चा, ये सोचकर ही उसकी रूह कांप गई। मजबूरी और डर ने उसे एक बड़े से घर के दरवाजे तक पहुंचा दिया। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया और टूटी फूटी आवाज में पुकारा, कोई है? प्लीज मेरे बच्चे के लिए एक रात की पनाह दे दीजिए। मैं तो भीग लूंगी, लेकिन इसे बचा लीजिए। उस पल उसे नहीं पता था कि उस दरवाजे के पीछे कौन है। बस इतना जानती थी कि अगर दरवाजा बंद रहा तो उसका रवि शायद सुबह की रोशनी न देख पाए। दरवाजे पर दस्तक की आवाज गूंजी। अंदर से धीमे धीमे कदमों की आहट आई। कुछ ही पलों में दरवाजा खुला और सामने खड़ा था एक लंबा चौड़ा शख्स। उसका नाम था विक्रम। चेहरा गंभीर, आंखों में गहरी उदासी, लेकिन स्वभाव में एक अजीब सी गर्माहट। राधिका ने हाथ जोड़कर फिर गिड़गिड़ाई, साहब बस एक रात। मेरा बच्चा ठंड से कांप रहा है, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं। उसकी आवाज भर्रा गई। विक्रम कुछ पल चुप रहा। उसकी नजर रवि पर टिक गई। छोटा सा बच्चा मां की गोद में सिमटा हुआ, ठंड से कांपता हुआ। उसकी मासूम आंखें विक्रम के दिल को चीर गई। उसने धीरे से कहा, अंदर आ जाओ, बाहर ठंड बहुत है। राधिका हिचकिचाई। अनजान घर, अनजान इंसान। लेकिन रवि की हालत देखकर उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे अंदर चली गई। घर बड़ा था, लेकिन हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था।
जैसे सालों से वहां कोई हंसी खुशी की आवाज न गूंजी हो। विक्रम ने कहा, तुम लोग यही बैठो, मैं कुछ लेकर आता हूं। वो रसोई की ओर चला गया। थोड़ी देर बाद लौटा तो उसके हाथ में एक थाली थी। उसमें 2 गर्म रोटियां, थोड़ा सा सब्जी और एक कटोरी दाल। उसने थाली रवि के सामने रखी और नरम आवाज में कहा, बेटा, खाना खा ले। रवि पहले तो डरा, लेकिन भूख ने उसे हरा दिया। उसने रोटी उठाई और जल्दी जल्दी खाने लगा। राधिका की आंखें छलक आई। उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, इसने कल से कुछ नहीं खाया था। आपने मेरे बच्चे की जान बचा ली। विक्रम खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों में जैसे कोई पुरानी याद तैर रही थी। उसने कहा, तुम लोग इस कमरे में आराम करो। दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। कोई डर नहीं। राधिका ने सिर झुकाकर शुक्रिया अदा किया और रवि को लेकर कमरे में चली गई। उसने दरवाजा बंद किया और उस रात उस बड़े से घर में कई सालों बाद एक नई हलचल हुई। बाहर बारिश की बूंदें अब भी बरस रही थी, लेकिन अंदर एक मां की मजबूरी और एक इंसान की करुणा मिलकर एक नई कहानी लिख रहे थे। अगली सुबह जब सूरज की किरणें खिड़कियों से छनकर कमरे में आई, बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में भीगी मिट्टी की सौंधी खुशबू बिखरी हुई थी। विक्रम रोज की तरह सुबह उठा और बाहर आया, लेकिन जो उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई। उसका घर, जो महीनों से धूल और सन्नाटे में डूबा था, आज बदला बदलासा लग रहा था। आंगन की सूखी पत्तियां साफ हो चुकी थी। खिड़कियों की धूल पोंछ दी गई थी। बरामदे में बिखरा सामान सलीके से रखा था। विक्रम हैरान था। उसकी नजर रसोई की ओर गई। वहां राधिका झुकी हुई थी, बर्तनों को चमकाते हुए। छोटा रवि पास में बैठा एक पुरानी गेंद से खेल रहा था। विक्रम ने पास जाकर पूछा, ये सब तुमने क्यों किया? राधिका ने हाथ पोंछते हुए सिर झुकाकर कहा, साहब, आपने हमें रात भर आसरा दिया, मेरे बच्चे को खाना खिलाया। मैंने सोचा बदले में आपके घर को थोड़ा साफ कर दूं। गंदगी तो कहीं अच्छी नहीं लगती। उसके ये शब्द विक्रम के दिल में गहरे उतर गए। ये वही बात थी जो कभी उसकी पत्नी कहा करती थी। गंदगी कहीं अच्छी नहीं लगती। पुरानी यादें उसके सामने तैर गई। वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे से बोला, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं थी। राधिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जरूरत नहीं थी साहब, लेकिन दिल ने कहा कि कुछ तो करूं। आपने मेरे बच्चे को भूख से बचाया, मैं बस यही कर सकती थी। उसकी सादगी ने विक्रम को भीतर तक छू लिया। वो सोच में पड़ गया कि आखिर ये औरत कौन है, कैसे इस हाल में यहां पहुंची। थोड़ी देर बाद राधिका ने बर्तन साफ किए, रवि को गोद में लिया और बोली, साहब, अब हम चलते हैं। आपने बहुत मदद की, अब हमें और परेशान नहीं करना चाहते। विक्रम के दिल में अचानक बेचैनी उठी। उसे लगा, अगर ये चली गई तो ये घर फिर से सन्नाटे में डूब जाएगा। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, राधिका, जाने से पहले एक बात पूछ सकता हूं? तुम कौन हो और इस हाल में यहां तक कैसे पहुंची? राधिका की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखें नम हो आई। वो कुछ पल चुप रही, फिर रवि को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। विक्रम घबरा गया। अगर बुरा लगा हो तो जवाब मत दो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन राधिका ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं साहब, आपने हमारा इतना ख्याल रखा, आप सच जानने के हकदार हैं। फिर उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मेरा नाम राधिका है। कुछ साल पहले मैंने अजय से शादी की थी। हम दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन शादी के 2 साल बाद अजय को एक बीमारी ने जकड़ लिया। वो मुझे छोड़कर चला गया। उस दिन मेरी दुनिया खत्म हो गई। मायके में मेरी मां पहले ही गुजर चुकी थी। पिता ने मुझे बोझ समझा और दरवाजा बंद कर दिया। ससुराल वालों ने तो सीधे कह दिया, तूने हमारे बेटे को मार डाला, अब तू और तेरा बच्चा यहां नहीं रह सकते। मैंने गिड़गिड़ाई, कहा कि ये बच्चा तो तुम्हारे बेटे का है,
लेकिन किसी ने नहीं सुना। उस दिन से मैं और रवि सड़कों पर भटक रहे हैं। छोटे मोटे काम करके पेट पालती हूं, लेकिन कहीं ठिकाना नहीं मिलता। कल सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था, इसलिए हिम्मत करके आपके दरवाजे पर आ गई। विक्रम चुपचाप सुनता रहा। उसके मन में जैसे कोई तूफान उठ रहा था। उसे लगा जैसे उसकी अपनी कहानी किसी और की जुबान से सामने आ रही हो। दोनों का दर्द अलग अलग रास्तों से गुजरकर एक ही मंजिल पर मिल गया था, अकेलापन। राधिका के आंसुओं ने उसे झकझोर दिया। उसने गहरी सांस ली और कहा, राधिका, अगर मैं एक बात कहूं तो क्या मानोगी? राधिका ने सवालिया नजरों से उसकी ओर देखा। विक्रम बोला, तुम और रवि इस घर में रह सकते हो। मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुम चाहो तो घर के काम संभाल सकती हो। बदले में तुम्हें और रवि को छत और खाना मिलेगा। राधिका कुछ पल चुप रही। उसके चेहरे पर हिचक और डर साफ दिख रहा था। उसने धीरे से कहा, साहब, क्या ये ठीक होगा? गांव वाले क्या कहेंगे? लोग बातें बनाएंगे। विक्रम ने दृढ़ आवाज में कहा, लोग तो हमेशा बातें बनाते हैं, लेकिन अगर मैं तुम्हें इस हाल में छोड़ दूं तो इंसानियत मर जाएगी। तुम्हें और रवि को पनाह चाहिए और इस खाली घर को जिंदगी चाहिए। अगर तुम्हें ठीक लगे तो यही रहो। राधिका की आंखें फिर नम हो गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, आपने हमें जीने का सहारा दिया। मेरे लिए इससे बड़ा खजाना कुछ नहीं। मैं हर काम करूंगी, बस मेरे रवि को छत मिल जाए। उस दिन से राधिका और रवि उस घर में रुक गए। राधिका सुबह उठकर घर की सफाई करती, रसोई संभालती और हर काम को इतने प्यार से करती कि घर फिर से जी उठा। रवि भी विक्रम से घुलने मिलने लगा। वो उसे अंकल कहकर पुकारता और उसके साथ आंगन में खेलता। विक्रम, जो सालों से अकेलेपन में डूबा था, अब घर लौटते ही रवि की छोटी छोटी हरकतों में सुकून पाता। लेकिन गांव का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। लोग कानाफूसी करने लगे। सुना है विक्रम ने एक जवान औरत को घर में रख लिया। हां, और उसका एक बच्चा भी है। इतने बड़े घर में अकेला मर्द। अब तो लोग कुछ न कुछ कहेंगे ही। राधिका ये सब सुनती तो उसका दिल बैठ जाता। उसे लगता कि उसकी वजह से विक्रम की इज्जत पर आंच आ रही है। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, साहब, गांव वाले सही कहते हैं। मेरी वजह से आपकी बदनामी हो रही है। हमें अब यहां से चले जाना चाहिए। विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, चुप रहो राधिका, तुमने कोई गलती नहीं की। ये लोग अपनी गंदी सोच के गुलाम हैं। मैं जानता हूं कि तुम इस घर को संभाल रही हो और मैं यही चाहता हूं। अगर किसी को दिक्कत है तो वो मुझसे कहे, तुमसे नहीं। राधिका ने पहली बार विक्रम की आंखों में गहरी सच्चाई देखी। उसका डर थोड़ा कम हुआ, लेकिन गांव की बातें उसे भीतर तक काट रही थी। फिर एक सुबह गांव के कुछ बुजुर्ग और पंचायत के लोग विक्रम के दरवाजे पर आ धमके। उनकी आवाज में सख्ती थी। विक्रम, ये सब ठीक नहीं। एक जवान औरत को घर में रखना हमारे गांव की मर्यादा के खिलाफ है। या तो इसे निकालो, वरना तुम्हें गांव छोड़ना होगा। राधिका ये सब सुनकर दरवाजे के पीछे खड़ी कांप रही थी। रवि उसकी गोद में चिपक गया। विक्रम कुछ पल चुप रहा। फिर वो अंदर गया, पूजा घर से सिंदूर की डिब्बी लाया और सबके सामने राधिका की मांग में सिंदूर भर दिया। पूरे गांव पर सन्नाटा छा गया। उसने दृढ़ आवाज में कहा, अब ये मेरी पत्नी है। किसी को ऐतराज हो तो सामने आकर बोले। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। कोई जवाब नहीं दे सका। राधिका स्तब्ध खड़ी थी। उसके आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, बल्कि हैरानी और कृतज्ञता के। उसके माथे पर सिंदूर की लाल रेखा चमक रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि विक्रम ऐसा कदम उठाएगा। विक्रम ने राधिका की ओर देखा और कहा, राधिका, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो माफ करना, लेकिन इन लोगों की बातें मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। अब कोई कुछ नहीं कहेगा,
राधिका की आंखें आंसुओं से भरी थी। उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, आपने ये सब क्यों किया? मैं तो बस आपके घर का काम करती थी। आपने मुझे पत्नी का दर्जा दे दिया। क्या ये सही है? विक्रम ने शांत स्वर में कहा, राधिका, ये घर सालों से सूना था। तुम और रवि आए तो इसने फिर से सांस ली। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी मेहनत और रवि की मासूम हंसी ने मुझे जीने की वजह दी। शायद यही किस्मत थी कि हम एक दूसरे के दर्द में सहारा बने। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी की हमसफर बनो। राधिका ने सिर झुका लिया। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसे लगा कि विक्रम के शब्द सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि सच्चाई है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। गांव वाले भी चुप हो गए। जब उन्होंने देखा कि विक्रम और राधिका एक दूसरे का सम्मान करते हैं और घर में कोई गलत बात नहीं है, तो उनकी जुबान थम गई। लोग कहने लगे, शायद यही सही था, वरना वो औरत और उसका बच्चा बर्बाद हो जाते। रवि अब विक्रम को पापा कहने लगा। वो उसके साथ खेतों में जाता, उसके कंधों पर चढ़कर हंसता, और जब विक्रम थककर लौटता तो उसके गले लगकर कहता, पापा, आप सबसे अच्छे हैं। एक शाम आंगन में बैठे हुए राधिका ने धीमे स्वर में कहा, विक्रम जी, पता नहीं कैसे मुझे आपसे इतना लगाव हो गया है। अब आपके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। विक्रम मुस्कुराया। उसने कहा, राधिका, जब तुम्हें पहली बार दरवाजे पर भीगा हुआ देखा था, तब नहीं सोचा था कि ये रिश्ता इतना गहरा होगा। लेकिन अब लगता है कि ऊपर वाले ने तुम्हें और रवि को मेरी अधूरी जिंदगी पूरी करने के लिए भेजा है। इसके बाद दोनों ने मंदिर जाकर विधिवत शादी कर ली। गांव वाले भी उस दिन शादी में शामिल हुए। हर किसी की आंखों में एक सवाल था, क्या इंसानियत रिश्तों से बड़ी हो सकती है? लेकिन जब उन्होंने राधिका के चेहरे पर सुकून और रवि की आंखों में पिता का प्यार देखा, तो सबने मान लिया कि यही सही था। समय बीतता गया। रवि बड़ा हुआ और कॉलेज जाने लगा। वो घर जो कभी सन्नाटे में डूबा था, अब हर पल हंसी और खुशियों से गूंजता था।